जी बिल्कुल, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं सलमान जिनकी निशानदही किए गए जिनको ब्रीच किया जा सकता है, क्योंकि पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त भी 4.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है, और जहाँ पर बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया है। उसके साथ साथ और जो रोड है हेड मोहम्मद वाला जो मुजफ्फरगढ़ को टच करता है, इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। अब डिसाइड किया जाना है कि किस वक्त उसको ब्रीच किया जाना है। और इसके साथ साथ शेरशाह जो बंद है उसकी भी यही सूरत हाल है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है, जब शहर को बचाना होगा तब शेरशाह बंद की तरफ जाएंगे ताकि उसको भी ब्रीच किया जा सके। पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 138 बस्तियां जो हैं वो पानी की इस वक्त लपेट में आ चुकी हैं। इस वक्त मैं मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हूँ, जो कि पानी ने इस पर मार किया, और ये सूरत हाल है कि ये पूरी बस्ती जो है पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला इस वक्त बहाकर ले गया, और हज़ारों एकड़ रकबा है जिसमें कपास की फसल काश्त थी वो तबाह हो गई है, और इसी तरह से आम के बागात मुतासिर हुए हैं। और 3 लाख से ज़ायद जो हैं अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश की गई है। कुछ अपने मदद आपके तहत गए हैं और कुछ गवर्नमेंट ने, क्योंकि वसाइल कम है और वसाइल ज़्यादा है। खैमा बस्तियाँ कायम ज़रूर की गई हैं यहाँ पर 3 से 4 जगह पर, लेकिन सूरत हाल जो कि वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है। लाइट नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी दरम भरम होकर रह गया। लाइट ना होने की वजह से मसाइल ज़्यादा है, और उसके साथ साथ माल मवेशी के हवाले से सलमान ज़्यादा मसाइल हैं। अब सूरत हाल कि जिन लोगों को बाहर लाए हैं वो उनके या तो मवेशी अंदर हैं, उनको वो जाते हैं वहाँ पर दूध चोने के लिए या वैसे उनकी देखभाल के लिए, तो फिर वो दोबारा अंदर रह जाते हैं, फिर उनको निकालना यहाँ से मुश्किल होता है। ये जो यहाँ है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बेशक हमें ना खाना दें, लेकिन हमारे कम से कम जो जानवर है उनके लिए चारे का बंदोबस्त जरूर कर लें। हाँ सलमान, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी इसी हवाले से चेंज की गई है कि पहले माल मवेशियों को निकाला जाता है, उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि माल मवेशियों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं चोरी ना हो जाएँ, कहीं इसी तरह के मसाइल। क्योंकि यहाँ पर जब भी सैलाब आता है तो चोरी और डकैती की वारदातें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि 2010 में भी ऐसा हुआ, जब फ्लड आया तो यही सूरत हाल थी, 2014 में भी यही सूरत हाल थी। अभी भी इसी तरह की रिजर्वेशन हैं। लोगों ने अभी भी अपने मवेशी कुछ जो है अंदर रखे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए वो दोबारा अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को मसाइल दरपेश हैं। सूरत हाल जो कि मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 4 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो कि इस इनखला से मुतासिर, इनखला जिनका यकीनी बनाना है, लेकिन 3 लाख अफराद को निकाला गया। अभी भी मसाइल हैं जिसके वजह से मुखय्यर हज़ात से भी मदद मांगी जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं। इसलिए मसाजिद में ऐलानात किया जा रहा है, समाजी तंजीमों को भी एक्टिव किया जा रहा है, ताकि वो मुश्किल की घड़ी में आगे आएँ और जो मुतासिरीन हैं उनकी मदद करें, उनको महफूज मकामात पर पहुँचाएं। यूसुफ गिलानी साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि खतरात जो हैं वो हैं, और अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत अहम है। मुल्तान शहर को कितना खतरा है, क्या असेसमेंट है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को भी खतरा है, क्योंकि 138 बस्तियां जो है इस वक्त ज़ेर बहाई हैं। उसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला इसीलिए ब्रीच किया जाएगा ताकि पानी को डाइवर्ट किया जाए, वो हेड पंजनत जाएगा, फिर दरिया सिंध में जाएगा। और जो शेरशाह बांध स्पेशली जो कि शहरी इलाकों को लगता है, इसी वाले से वो वहाँ पर भी बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी शगाफ डाला जा सके। जिस गिलानी खुद 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं और खैमों में भी जा रहे हैं, और इंतजामिया से भी वो बार बार बात कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान जो है कम से कम हो, लोगों को यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि वो महफूज मकामात पर हैं। जैसे ही सैलाब गुजरेगा, जो सर्वे होगा, जो इकोनॉमिकल परेशानी है वो उनकी दूर की जाएंगे, ताकि अभी फिलहाल उनकी तरजीह ये है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके। इसलिए वो अपने हल्का, क्योंकि N148 है अली कासिम गिलानी का जो ये हल्का है, इसलिए अली कासिम गिलानी यहाँ पर है, उनके तीनों बेटे जो हैं MN हैं, तो उनका ये हल्का बनता है। इसी हवाले से भी यूसुफ गिलानी जो है ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि लोग उनके हैं, तो उनकी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइड किया जा सके, उनको कन्विंस किया जा सके कि वो अपने घरों को छोड़ें और महफूज मकामात पर आएँ। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं सलमान जिनकी निशानदही किए गए जिनको ब्रीच किया जा सकता है, क्योंकि पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त भी 4.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है, और जहाँ पर बारूदी मवाद जो है नस्ब कर दिया गया है। उसके साथ साथ और जो रोड है हेड मोहम्मद वाला जो मुजफ्फरगढ़ को टच करता है, इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। अब डिसाइड किया जाना है कि किस वक्त उसको ब्रीच किया जाना है। और इसके साथ साथ शेरशाह जो बंद है उसकी भी यही सूरत हाल है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है, जब शहर को बचाना होगा तब शेरशाह बंद की तरफ जाएंगे ताकि उसको भी ब्रीच किया जा सके। पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 138 बस्तियां जो हैं वो पानी की इस वक्त लपेट में आ चुकी हैं। इस वक्त मैं मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हूँ, जो कि पानी ने इस पर मार किया, और ये सूरत हाल है कि ये पूरी बस्ती जो है पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला इस वक्त बहाकर ले गया, और हज़ारों एकड़ रकबा है जिसमें कपास की फसल काश्त थी वो तबाह हो गई है, और इसी तरह से आम के बागात मुतासिर हुए हैं। और 3 लाख से ज़ायद जो हैं अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं, उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश की गई है।
कुछ अपने मदद आपके तहत किए हैं और कुछ गवर्नमेंट ने, क्योंकि वसाइल कम है और वसाइल ज़्यादा हैं। खैमा बस्तियाँ कायम ज़रूर की गई हैं यहाँ पर 3 से 4 जगह पर, लेकिन सूरत हाल जो कि वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है, लाइट नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी दरम भरम होकर रह गया। लाइट ना होने की वजह से मसाइल ज़्यादा है और उसके साथ साथ माल मवेशी के हवाले से सलमान ज़्यादा मसाइल हैं। अब सूरत हाल कि जिन लोगों को बाहर लाए हैं वो उनके या तो मवेशी अंदर हैं, उनको वो जाते हैं वहाँ पर दूध चोने के लिए या वैसे उनकी देखभाल के लिए, तो फिर वो दोबारा अंदर रह जाते हैं, फिर उनको निकालना यहाँ से मुश्किल होता है। लोग ये जो यहाँ हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बेशक हमें ना खाना दें, लेकिन हमारे कम से कम जो जानवर हैं उनके लिए चारे का बंदोबस्त जरूर कर लें। हाँ सलमान, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी इसी हवाले से चेंज की गई है कि पहले माल मवेशियों को निकाला जाता है, उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि माल मवेशियों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं चोरी ना हो जाएँ, कहीं इसी तरह के मसाइल, क्योंकि यहाँ पर जब भी सैलाब आता है तो चोरी और डकैती की वारदातें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। क्योंकि 2010 में भी ऐसा हुआ, जब फ्लड आया तो यही सूरत हाल थी, 2014 में भी यही सूरत हाल थी, अभी भी इसी तरह की रिजर्वेशन हैं। लोगों ने अभी भी अपने मवेशी कुछ जो है अंदर रखे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए वो दोबारा अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को मसाइल दरपेश हैं। सूरत हाल के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 4 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो कि इस इनखला से मुतासिर, इनखला जिनका यकीनी बनाना है, लेकिन 3 लाख अफराद को निकाला गया है। अभी भी मसाइल हैं, जिसके वजह से मुखय्यर हज़ात से भी मदद मांगी जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं। इसलिए मसाजिद में ऐलानात किया जा रहा है, समाजी तंजीमों को भी एक्टिव किया जा रहा है, ताकि वो मुश्किल की घड़ी में आगे आएँ और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, उनको महफूज मकामात पर पहुँचाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि खतरात जो हैं वो हैं और अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत अहम है। मुल्तान शहर को कितना खतरा है, क्या सस्पेंड है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को भी खतरा है, क्योंकि 138 बस्तियां जो है इस वक्त ज़ेर आबाही हैं। उसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला इसीलिए ब्रीच किया जाएगा ताकि पानी को डाइवर्ट किया जाए, वो हेड पंजनत जाएगा, फिर दरिया सिंध में जाएगा। और जो शेरशाह बंद स्पेशली जो कि शहरी इलाकों को लगता है, इसी हवाले से वो वहाँ पर भी बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी शगाफ डाला जा सके। जिस रज़ा गिलानी खुद 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं और खैमों में भी जा रहे हैं, और इंतज़ामिया से भी वो बार बार बात कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान जो है कम से कम हो, लोगों को यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि वो महफूज मकामात पर हैं। जैसे ही सैलाब गुजरेगा, जो सर्वे होगा, जो इकोनॉमिकल परेशानियां हैं वो उनकी दूर की जाएंगे, ताकि अभी फिलहाल उनकी तरजीह यह है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके। इसलिए वो अपने हल्का, क्योंकि N148 है अली कासिम गिलानी का जो ये हल्का है, इसलिए अली कासिम गिलानी यहाँ पर है, उनके तीनों बेटे जो हैं MNA हैं, तो उनका ये हल्का बनता है। इसी हवाले से भी यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि लोग उनके हैं, तो उनकी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइड किया जा सके, उनको कन्विंस किया जा सके कि वो अपने घरों को छोड़ें और महफूज मकामात पर आएँ। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं सलमान जिनकी निशानदही किए गए, जिनको ब्रीच किया जा सकता है, क्योंकि पानी की सतह जो है मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त भी 4.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है, और जहाँ पर अब बारूदी मवाद जो है सब नस्ब कर दिया गया है। उसके साथ साथ और जो रोड है हेड मोहम्मद वाला जो मुजफ्फरगढ़ को टच करता है, इसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया है। अब डिसाइड किया जाना है कि किस वक्त उसको ब्रीच किया जाना है। और इसके साथ साथ शेरशाह जो बंद है उसकी भी यही सूरत हाल है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन है, जब शहर को बचाना होगा तब शेरशाह बंद की तरफ जाएंगे ताकि उसको भी ब्रीच किया जा सके। पानी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, 138 बस्तियां जो हैं वो पानी की इस वक्त लपेट में आ चुकी हैं। इस वक्त मैं मोहम्मदपुर घोटा में मौजूद हूँ, जो कि पानी ने मार किया है, और यह सूरत हाल है कि ये पूरी बस्ती जो है पानी में डूब चुकी है। सैकड़ों मकानात जो है सैलाबी रेला इस वक्त बहाकर ले गया है, और हज़ारों एकड़ रकबा है जिसमें कपास की फसल काश्त थी वो तबाह हो गई है, और इसी तरह से आम के बागात मुतासिर हुए हैं, और 3 लाख से ज़्यादा जो हैं अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश की गई है। कुछ अपने मदद आपके तहत किए हैं और कुछ गवर्नमेंट ने, क्योंकि वसाइल कम है और वसाइल ज़्यादा हैं। खैमा बस्तियाँ कायम ज़रूर की गई हैं यहाँ पर 3 से 4 जगह पर, लेकिन सूरत हाल जो कि वहाँ पर भी सहूलियात का फुकदान है, लाइट नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी दरम भरम होकर रह गया। लाइट ना होने की वजह से मसाइल ज़्यादा है, और उसके साथ साथ माल मवेशी के हवाले से सलमान ज़्यादा मसाइल हैं। अब सूरत हाल कि जिन लोगों को बाहर लाए हैं वो उनके या तो मवेशी अंदर हैं, उनको वो जाते हैं वहाँ पर दूध चोने के लिए या वैसे उनकी देखभाल के लिए, तो फिर वो दोबारा अंदर रह जाते हैं, फिर उनको निकालना यहाँ से मुश्किल होता है। ये जो यहाँ हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बेशक हमें ना खाना दें, लेकिन हमारे कम से कम जो जानवर हैं उनके लिए चारे का बंदोबस्त जरूर कर लें।
हाँ सलमान, बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रैटेजी भी इसी हवाले से चेंज की गई है कि पहले माल मवेशियों को निकाला जाता है, उसके बाद जो लोग हैं वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं उनके माल मवेशियों के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं चोरी ना हो जाएँ, कहीं इसी तरह के मसाइल, क्योंकि यहाँ पर जब भी सैलाब आता है तो चोरी और डकैती की वारदातें काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं, क्योंकि 2010 में भी ऐसा हुआ, जब फ्लड आया तो यही सूरत हाल थी, 2014 में भी यही सूरत हाल थी, अभी भी इसी तरह की रिजर्वेशन हैं। लोगों ने अभी भी अपने मवेशी कुछ जो है अंदर रखे हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए वो दोबारा अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया को मसाइल दरपेश हैं। सूरत हाल के मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, 4 लाख से ज़्यादा अफराद हैं जो कि इस इनखलाज से मुतासिर, इनखलाज जिनका यकीनी बनाना है, लेकिन 3 लाख अफराद को निकाला गया है। अभी भी मसाइल हैं, जिसके हवाले से मुखय्यर हज़ात से भी मदद मांगी जा रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए मसाजिद में ऐलानात किया जा रहा है, समाजी तंजीमों को भी एक्टिव किया जा रहा है, ताकि वो मुश्किल की घड़ी में आगे आएँ और जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करें, उनको महफूज मकामात पर पहुंचाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो भी कह रहे थे कि खतरात जो हैं वो हैं और अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत अहम हैं। मुल्तान शहर को कितना खतरा है, क्या असेसमेंट है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर को भी खतरा है, क्योंकि 138 बस्तियां जो है इस वक्त ज़ेर आबादी हैं, उसके साथ साथ हेड मोहम्मद वाला इसीलिए ब्रीच किया जाएगा ताकि पानी को डाइवर्ट किया जाए, वो हेड पंजनत जाएगा, फिर दरिया सिंध में जाएगा। और जो शेरशाह बांध स्पेशली जो कि शहरी इलाकों को लगता है, इसी हवाले से वो वहाँ पर भी बारूदी मवाद जो है वो नस्ब किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर भी शगाफ डाला जा सके। जिस रज़ा गिलानी खुद 3-4 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, विजिट कर रहे हैं और खैमों में भी जा रहे हैं, और इंतजामिया से भी वो बार बार बात कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान जो है कम से कम हो, लोगों को यकीन दहानी भी कराई जा रही है कि वो महफूज मकामात पर हैं। जैसे ही सैलाब गुजरेगा, जो सर्वे होगा, जो इकोनॉमिकल परेशानी है वो उनकी दूर की जाएंगे, ताकि अभी फिलहाल उनकी तरजीह ये है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके। इसलिए वो अपने हल्का, क्योंकि N148 है अली कासिम गिलानी का जो ये हल्का है, इसलिए अली कासिम गिलानी यहाँ पर है, उनके तीनों बेटे जो हैं MNA हैं, तो उनका ये हल्का बनता है। इसी हवाले से भी यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि लोग उनके हैं, तो उनकी कोशिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको गाइड किया जा सके, उनको कन्विंस किया जा सके कि वो अपने घरों को छोड़ें और महफूज मकामात पर आएँ। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया